हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे भैया बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु में। देखिए, आप में से बहुत से लोगों का भैया स्कॉलरशिप आ चुका है, अच्छी बात है। लेकिन ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, उन सभी हमारे भैया बहनों के लिए है जिनका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, आएगा तो किस तरह से आएगा। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यदि आपका स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है, सबसे पहले अपना यहाँ पर स्टेटस आपको देखना है। यहाँ पर यदि आपके सभी जगह कंप्लीटेड फॉरवर्ड वेरीफाई मतलब सभी जगह ग्रीन आपका आ गया है तो समझ लीजिए आपका स्कॉलरशिप 99% आ जाएगा, क्योंकि आपका कहीं पर भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। इतना आपका आना चाहिए। आप ऑनलाइन वाला जो स्टेटस ओपन करेंगे तब के लिए किसी किसी में मान लीजिए कि आपका सभी जगह वेरीफाई आ रहा है, फिर भी अभी नीचे आपका अमाउंट शो नहीं हो रहा है, अमाउंट दिख नहीं रहा है कि पैसा आपका कितना स्कॉलरशिप आया है वो नहीं दिख रहा है, तब भी मतलब आपका स्कॉलरशिप नहीं आया, सभी कुछ वेरीफाई है। और आप पीएमएस पर देखने जाते हैं, वहाँ पर हो सकता है आपका अपडेट हो, लेकिन यदि किसी का ये आ रहा हो आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट फॉर सम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, इस प्रकार का एरर आ रहा है तो मान लीजिए आपका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया होगा। तो आपका स्कॉलरशिप किस तरह से आएगा, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा और ये एरर आपको देखने को क्यों मिल रहा है, सब कुछ बताऊंगा भाई इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका अभी तक यदि स्कॉलरशिप नहीं आया तो सबसे पहले भाई जाइएगा इस तरह से अपना पोर्टल आप लॉगिन कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट्स में ये देखना है कि डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित किया गया हो, ये इस प्रकार का लिखा होना चाहिए। यदि ये लिखा है कि डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है तब आपका स्कॉलरशिप अभी आने में बहुत ही कम चांस है, मतलब आपका स्कॉलरशिप आने का चांस बहुत कम है। इसलिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये लिखा होना चाहिए संबंधित विश्वविद्यालय एवं एप्लीटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययन वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित किया गया है, इस प्रकार से लिखा गया है तब आपके लिए ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा चेक करंट स्टेटस। जब चेक करंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे तब आपको स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। इसमें से आपका सब कुछ भाई वेरीफाई दिखाई देगा और आपका यहाँ पर करंट में स्टेटस भी दिखाई देगा। स्कॉलरशिप आप यहाँ पर जितना आपका स्कॉलरशिप आया होगा वो यहाँ पर स्कॉलरशिप की अमाउंट दिखाई देगी और साथ में फी रिमेम्बरमेंट आप रुपीज़ मतलब जितना आपका स्कॉलरशिप की जो फीस होगी आपकी जितनी ला की गई है उतनी फीस यहाँ पर दिखाई देगी। कुल मिलाकर के दोनों का अमाउंट आपका यहाँ पर दिख जाएगा, कितना आपका पैसा आने वाला होगा। यहाँ पर यदि आपका दिख रहा है और आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ दिन के लिए और इंतज़ार कर लीजिए। आपका 15 अप्रैल तक 15 से 20 अप्रैल तक मतलब 30 अप्रैल से पहले पहले आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। यदि यहाँ पर किसी का पैसा नहीं दिख रहा है तब आपको अब जाना चाहिए पीएमएस के पोर्टल पर। अब पीएमएस का पोर्टल पूरी तरह से वर्क कर रहा है तो वहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीएमएस के पोर्टल पर स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर हम जाएंगे पेमेंट वाले सेक्शन में। पेमेंट वाले पर ही हमको सबसे पहले देख लेना है। यहाँ पर आपका एक देखने को मिलेगा आपका अमाउंट, कितना अमाउंट यहाँ पर लिखा, जितना यहाँ पर लिखा होगा उतना ही अमाउंट आपका स्कॉलरशिप में आ जाएगा। जिस तारीख को आएगा वो यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र वाली डेट भी दिखाई दे दी जाती है। ठीक आपकी ट्रांसफ़र वाली तारीख को देख लेना, इस तारीख को आपका पैसा आ गया है और यहाँ पर आपका अमाउंट भी दिखाई दे रहा होगा। यदि आप पेमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करके स्टेटस देख लेते हैं, यदि आपका यहाँ पर अभी भी नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है तो भाई बेनिफिशियरी पर आपको क्लिक करके देखना है। वहाँ पर यदि क्लिक करके देखना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे, यदि आपका अपडेट आ रहा है तो समझ लो आपका स्कॉलरशिप कुछ ही दिन के बाद आने वाला होगा। लेकिन अधिकतर लोगों का आ चुका है, बहुत से लोगों का अब
जिनमें किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं, तो उनका स्कॉलरशिप अभी रुका पड़ा है। हम आपको बता दें, अभी जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया, मान लो आपका यहाँ पर जो पोर्शन है सारा का सारा वेरीफाई, यहाँ पर कोई एरर नहीं आपको देखने को मिला, तो अभी भी स्कॉलरशिप आ जाएगा, क्योंकि अभी फंड बचा हुआ, आपका पैसा बचा हुआ है स्कॉलरशिप का। वो किस्त अब जारी की जाने वाली है, मेरिट बना करती हैं। पहली वाली मेरिट, इसकी लगभग 3 मेरिटें बनती है। पहली वाली मेरिट होती है वो भी जारी हो चुकी, दूसरी वाली किस्त वो भी जारी हो चुकी, अब अंतिम किस्त है वो डाली जाने वाली है। वो आपकी अब आनी शुरू हो जाएंगी। जितने लोग बचे हुए स्टूडेंट हैं उनमें से 30 अप्रैल तक लगभग सभी छात्रों का पैसा डाल दिया जाएगा। आपको 30 अप्रैल तक पूरा इंतजार कर लेना है। यदि आपका वेरीफाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आपको ठीक चौथे या 5वें दिन अपना स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। आप पीएमएस पर भी जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर यदि किसी प्रकार का रिजेक्ट आ रहा तो आपको वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आपको एक बता दूँ, ये जिन लोगों का इस प्रकार से रिजेक्ट बार बार रिजेक्टेड आ रहा है, 1 2 3 कई बार रिजेक्ट ही आया, कहीं पर भी अपडेट नहीं आया, और एक ही बार बार एरर देखने को मिल रहा है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट फॉर सम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, इस प्रकार का एरर देखने को आ रहा है, तो आपका स्कॉलरशिप आने के चांस बहुत कम हैं। बहुत कम का मतलब लगभग 1 या 2% ही आपके चांस है स्कॉलरशिप आने के लिए। ऐसी कुछ गलतियां हैं जिनके कारण इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा है। इस एरर का मतलब होता है कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट, आधार नंबर पहले से ही लगा हुआ है। जब पीएमएस को एनपीसीआई रिपोर्ट दे रहा है तो उसे लग रहा है कि सेम बेनिफिशरी जो लाभार्थी है वही है, और उसने उसी स्कीम में अपना पहले से ऑनलाइन करवा रखा है, मतलब आधार नंबर इसी स्कीम में पहले से लगा हुआ है और सेम वही बेनिफिशरी है, तो बार बार यही देखने को मिल रहा है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब बैंक में भी आपका यही शो हो रहा होगा, बैंक से वेरीफाई है लेकिन ये एरर इस प्रकार से ये दिख रहा है। तो भाई बैंक में यदि आप जाएंगे तो बैंक वाले सब कहे, बैंक वाले क्या देखते हैं, बैंक वाले देखते हैं आपका एनपीसीआई एक्टिव है या नहीं है, डीबीटी ऑन है या नहीं है। दोनों चीज़ ऑन है तो वो कह देते हैं हमारे तरफ से सब कुछ अब सही है। अब आप समाज कल्याण विभाग में जाएंगे, वो कहेंगे ये तो बैंक वालों का प्रॉब्लम है, बैंक वाले से सही कराइएगा। कुल मिलाकर के आपका ना तो समाज कल्याण वाले वेरीफाई कर पाएंगे, ना ही बैंक वाले। ये समस्या किसकी तरफ से होती, ये समस्या होती भाई एनपीसीआई की तरफ से। पैसा जो डाला जाएगा वो एनपीसीआई की तरफ से जाएगा। अब कुल मिलाकर के इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इंतजार ही करना है। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा एक बार, जिन लोगों में इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो मैंने एक लेटर बनाया है, उस लेटर को ले जाकर के समाज कल्याण में आप दे दें। हो सकता है कि वहाँ से अभी कोई ना कोई समाधान आपके लिए निकल आए। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट का मतलब ही, एक तो आपको मैं पॉइंट बता चुका हूँ कि इसे लगता है कि एक ही लाभार्थी ने एक ही स्कीम में पहले से ऑनलाइन करवा रखा है, उसका आधार पहले से ही लगा हुआ है, अब वो दोबारा चेक कर रहा है, उसको फिर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है 2 या 2 से अधिक बैंक अकाउंट होंगे। पहले एनपीसीआई आपका एक्टिव होगा किसी दूसरी बैंक में, और उसने चेक कर रखा होगा उसी समय पीएमएस पर, मतलब उस एनपीसीआई ने वहाँ पर चेक कर रखा, आधार वहाँ पर लगा हुआ था, उसे डाटा उठाने वाला था। लेकिन अब तब तक क्या हुआ, आपका एनपीसीआई किसी दूसरी बैंक में शिफ्ट हो गया, दूसरी बैंक में एक्टिव हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी वो क्या है, उसे डुप्लीकेट डाटा दिखाई देने लगता है। तो डुप्लीकेट आधार भी एरर आ सकता है। जिन लोगों का डुप्लीकेट आधार आ रहा हो या फिर आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट, इसका मतलब ही होता है कि डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट जिनका आ रहा तो भाई स्कॉलरशिप आने के चांस बहुत कम है। हो सके तो आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं, एक इस प्रकार से आप लेटर लिख सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने लिखा है, लेटर लिख करके आप समाज कल्याण विभाग में दे दें। हो सकता है कुछ चांस हैं कि वहाँ से यदि सही होने वाला होगा, फिलहाल वहाँ से सही होने के चांस बहुत कम नाम मात्र के हैं। यदि आपका वेरीफाइड बाई बैंक है, इसके सामने यहाँ पर यदि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट लिख कर आ रहा हो या डीबीटी नॉट इनेबल आ रहा हो, कुछ भी आ रहा, कुल मिलाकर के बैंक से यदि रिजेक्ट किसी का साफ साफ रिजेक्टेड आ गया, तो समझ लीजिए आपका छात्रवृत्ति इस वर्ष अब नहीं आएगी। यहाँ पर कोई भी यदि आपका बैंक से वेरीफाई नहीं हो पाया, समाज कल्याण से भी अभी आपका पेंडिंग है, तो अब भी अब मान लीजिए कि छात्रवृत्ति के आने के चांस बहुत कम है। इसलिए अब एक बस आखिरी रास्ता यही है कि आप इस प्रकार से लेटर बना लीजिए और समाज कल्याण में दे दीजिए। को लिखना क्या है, सेवा में श्रीमान जिला समाज कल्याण अधिकारी
आप जिस वर्ग में पिछड़ा वाले पिछड़ा वर्ग लिख लेंगे, सामान्य या अनुसूचित जाति वाले जो होंगे वो सामान्य एवं अनुसूचित एवं सामान्य वर्ग लिख लेंगे। यहाँ पर अल्पसंख्यक वाले अल्पसंख्यक वर्ग लिख लेंगे। तो अपना अपना यहाँ पर कैटेगरी जो भी है वो लिख लेंगे और अपने यहाँ पर जनपद का नाम डाल देंगे। विषय में लिखेंगे छात्रवृत्ति में आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट फॉर सम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, ये या फिर जिसका डुप्लीकेट आ रहा है वो लिख देंगे, को सही करने के संबंध में। फिर लिखना महोदय सबने निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी के छात्रवृत्ति फॉर्म के स्टेटस में आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम लिख करके आ रहा है, जिसके कारण प्रार्थी का छात्रवृत्ति नहीं आया। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और प्रार्थी छात्रवृत्ति की सहायता से अध्ययन कर रहा है। प्रार्थी ने किसी और छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन नहीं कराया, फिर भी तकनीकी समस्या के कारण छात्र के आवेदन के स्टेटस में आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम लिख करके आ रहा है। महोदय इस त्रुटि को सही करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। ठीक इस प्रकार से आप लेटर ले जाकर के समाज कल्याण विभाग में दे देंगे। लेटर के साथ में आप स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो भी ले जाएंगे। यदि उनसे सही हो पाएगा वो सही कर देंगे, तो वहाँ से भी आपके लिए रास्ता बंद हो गया है। तो इस वर्ष के लिए क्षमा चाहते हैं आपसे कि आपका हो सकता है स्कॉलरशिप ना आए, लेकिन हम आपको बताने वाले ये तो किसी कारणवश इस वर्ष आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप अपडेट होते रहना। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी आप कमियाँ कर रहे थे वो हम आपको बताते चलेंगे। उन कमियों को आप दोहराए ना, दोबारा आपसे वो कभी भी गलतियां हो ना, तो जिससे कि अगले वर्ष फिर आपका स्कॉलरशिप आ जाए। इसलिए चैनल पर बने रहना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि हमारे इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।